हुमायूं साहब आप जवाब देंगे सर। देखिए, इस तरह सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, तो जो तोशा खाना के केस की आप बात कर रहे थे, तोशा खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे के सारे गलत हैं। आप तोशा खाना जो एक केस आप बनाते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने तोशा खाना से ये गिलास लिया है, इसके ऊपर जो मेरा केस बना है, आप मेरे उसी तरह का एक और केस, अब आप कहें कि ये मग लिया है, फिर आप कहें कि ये पेंसिल लिया है, ये कर नहीं सकते सर। तोशा खाना लेना ही बुरी बात है। ये लीगली, आप एक इस मिनट डिटेल में मत जाएं। सबसे पहले तोशा खाना मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए होल्ड ऑन, मैं आपको सिर्फ बात बताता हूं। पहले तो ये केस इस तरह 2 3 होने ही नहीं चाहिए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप लीगली बात करते हैं एज पर पाकिस्तान लॉ, एज पर पाकिस्तान लॉ, पाकिस्तान का लॉ यह कहता है कि 2 चीजों के अलावा हर चीज आपकी कैबिनेट उसकी कीमत मुकर्रर करती है और आप वो ले सकते हो। यह पाकिस्तान का लॉ करता है। 2 चीजें जिसको एक्सक्लूड करता है, एक गाड़ी और दूसरे एंटीक्स। पढ़ ले, ये 2 चीजें आप नहीं ले सकते। उनमें से एक चीज लिए ना, वो हमारे सबसे शरीफ खानदान वालों ने ली है, वो गाड़ी है। अच्छा, उसकी बाजे की बात यह, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मरियम साहबा ने कहा है कि डिक्लेयर किए अपने एसेट्स में कि मैंने ये BMW ली है। फिर जब एहसास हुआ, पीछे से कहा गया कि नहीं, मैं उन चीफ मिनिस्टर साहबा की बात कर रहा हूं जो बगैर किसी मदद के एक सेंटेंस पाकिस्तान के बारे में लिख नहीं सकती है। एक सेंटेंस इमरान खान जलसों में तकरीरें करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का नाम लेकर कहते थे कि हीरो का सेट वो घर ले गया। कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है। ये बात इमरान खान ने 1001 दफा यहाँ ये डी चौक के धरने में कही थी, और वही इमरान खान हीरो का सेट खुद ले जाए तो कैसे लोग काबिल कबूल कहेंगे? गलत है। देखिए, लेट्स कीप द मोरालिटी एंड लेट्स कीप द जो लॉ है उनको फिलहाल अलग। मैं मोरालिटी पे बाद में आऊंगा, मैं फिलहाल बात करता हूं। अभी बिलाल साहब ने एक बात की, इन्होंने कहा कि वो सारे गुंडे हैं जो स्टेज पे जाके इस तरह की बातें करते हैं। मैंने गंडापुर के बारे में कहा, मैं उसी रेफरेंस से आ रहा हूं। औरतों के बारे में बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तान उस डेफिनेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? जिसने औरत की तस्वीरें ऊपर से फेंकी है कि नहीं है? IJ के जमाने में, जिस मर्जी जमाने में, है कि नहीं है? अच्छा, उस बंदे ने, दूसरी बात यह कि उस बंदे ने आज तक पाकिस्तान में, मुझे एक बात बताएं, वो जो ना जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी के बाद सिर्फ उस तरह की एक ट्रेजेडी हुई है, वो है ये जो मॉडल टाउन में उस तरह का वाहिद, ये वाहिद है। आप उस सोच को देखें। और अच्छा, ये वही सोच है। उस वक्त कौन सा लॉ आ रहा था जो इन्होंने अभी पास किया? उस वक्त जो लॉ आ रहा था वो आ रहा था जिसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं। मुझे आजाद साहब इस पे बेल आउट करेंगे। रोलेट एक्ट में क्या था? आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी भी बंदे को बगैर किसी जवाज के अंदर बंद कर दो। वो सब काम उस वक्त की जो क्या कह सकते हैं उसे, अपनी अंग्रेज वाली हुकूमत थी, और आजकल की वो जो इसको हम गोरी हुकूमत कहते हैं, और आजकल की चोरी हुकूमत ने वो किया है। एग्जैक्टली वही काम किया है। अगर गुंडागर्दी की बात है तो इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई नहीं थी। अगर गुंडागर्दी एज एन इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो गुल्लू भट्ट वगैरह कहां से निकले? अगर गुंडागर्दी की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डंडे लेकर कौन गए? इनको तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जाली है ना, उस जाली के ऊपर PTI और उनकी शलवारों की फिक्र थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके डंडे लेकर करना वो नहीं थी। अच्छा, गुंडागर्दी की जाए, सिसिलियन माफिया किसको कहा गया? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, गुंडागर्दी की बात करते हैं, ये याद रखें। ब्रेक करीब आ गया, इसको वाइंड अप करें तो मैं ब्रेक ले लूं। देखिए जी, मैं आपको क्या बात बताऊं, मैं तो आप दोनों मेहमानों से दरखास्त कर रहा हूं कि एक दूसरे को गुंडा कहने की, लेकिन एक आखिरी बात, देखिए एक आखिरी बात, ये याद रखें, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, और इससे बड़ा जुल्म इस पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। ये जो 26 सर जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं आप दोनों जमातों को, क्योंकि आप सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपकी शेर की वो वाली यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए जिस मानों में आपने इस्तेमाल किया। मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठते हुए जजमेंट लिखते हुए कहा था कि अगर दीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तौहीन दीन के ज़ुमरे में आता है, और अगर आप सियासी लोग ये नारे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, तो मैं इस पे ऊपर hold on. I respect what Justice Athar Minalla has said as a judgment.